एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हम ऑलरेडी डायग्राम दे रखा है। ये बोल रहा है कि अगर ये एंगल 110 है और ये बाहर जो बन रहा है वो 135 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये तो फिर पूछ रहा है। हमें फाइंड करना है एंगल पी क्यू आर। तो देखिए ये रहा पी, ये सॉरी पी आर क्यू ये निकालना है हमें, ठीक है। तो देखो मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये है 135, ये है 110। हमें इसकी निकालनी, ये एंगल है Q, ये R और ये है P। अब हमें ये नियम पता होना चाहिए, अगर कोई लाइन सीधी रेखा में हो उसे कहते हैं सरल रेखा, और उस पर जितने भी एंगल बनते हैं, यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये। अगर लीनियर पेयर रहते हैं, इस पर जितने भी एंगल होते हैं उनका टोटल होता है 180, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि अगर ये 100 है तो ये कितना होगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x + 100 = 180। दोनों को प्लस करने पे 180 आएगा, ठीक है। तो x इक्वल हो जाएगा 180 - 100, और 180 में से 100 माइनस करोगे तो कितने 80, ठीक है। ऐसा कुछ भी आया, जैसे मैंने एक और खींची, मैंने बोला कि ये 40 डिग्री है तो ये कितना होगा, तो दिखती बात है वो 40 है और इन दोनों का टोटल 180 होगा। तो ऐसे लिखेंगे x + 40 इक्वल कितना, 180, ठीक है। तो x इक्वल कितना हो जाएगा, 180 - 40, तो x की वैल्यू आ जाएगी 140 डिग्री। तो हम इसका यूज लेना है, तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से मन से नाम दे दें कि इसको x बोल रहे हम। तो हम लिखेंगे कि ये एक सरल रेखा है, लीनियर पेयर है। तो x + 110 इक्वल कितना, 180 डिग्री। तो x इक्वल हो जाएगा 180 - 110, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 डिग्री। कारण लिखना चाहो तो लिख दो यहाँ पे, लीनियर पेयर, बस इतना सा लिखना। ऐसे कैसे, ये देखो ये लाइन भी सीधी है ना, पूरी स्ट्रेट लाइन है। इस पर भी ये एंगल जो बन रहा है इसका और इसका, इसको y दे देना हम, ठीक है। इसको y दे देते हैं, ये एंगल y हो गया। इन दोनों का टोटल भी 180 होगा। तो लिखने का तरीका क्या है कि y + 135 = 180 डिग्री। तो y इक्वल हो जाएगा 180 - 135 माइनस करो का आ जाएगा 45 डिग्री। बस अब हम क्या जानते हैं कि अगर कोई त्रिभुज हो, ट्रायंगल हो, ट्रायंगल के जो तीनों एंगल है इनका टोटल कितना होता है, 180। कोई बोले जैसे अगर ये 40 है, ये 100 है, तो ये कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं कि 40 + 100 + x = 180 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी कि 180, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो 140, और 140 को जब हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा -k 140, तो आंसर आ जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। ये तरफ काम है, ये नहीं करना है, ना ये करके दिखाना है, ना ये करना है। इसको आते यहाँ कर देता हूँ यहाँ से। अब हमें पता है कि क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल PQR। ये ट्रायंगल PQR में तीनों एंगल का टोटल, एंगल x का, एंगल y का, और एक एंगल जो खुद नाम बोल रहा है PRQ, क्या, एंगल x, एंगल y प्लस एंगल PRQ कितना, 180 डिग्री। तो x की वैल्यू तो कितनी आ चुकी, ये रही 70, y की वैल्यू आ चुकी है 45, ठीक है 45, और PRQ को तो चाहिए मुझे, इक्वल कितना, 180। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एंगल PRQ = 180, इन दोनों को प्लस करो तो आंसर आ जाएगा 1115, है ना। और 115 को इधर लाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, तो आप माइनस कर लो 65 डिग्री। यही हमें चाहिए था, ये एंगल आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इजी सा क्वेश्चन है। देखो 3 में हमें डायग्राम बना रखा है ये, और ये इस टाइप में चल रहा है। ये कह रहा है कि ये एंगल जो है ये है 35 डिग्री, ये एंगल है 53 डिग्री।
इसका नाम दिया इसने ए, इसका नाम दिया बी, ये सी, ये डी और ये ई। अब इसमें एक नियम है, अगर दो लाइन पैरेलल हो ऐसे, है ना, तो बिल्कुल स्ट्रेट में हो और एक लाइन इसको काटे, इस लाइन को कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। तो नियम होता है कि अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो, जैसे मैं नाम लिखूँ, ये ए बी है और ये सी डी है, तो अपन ऐसे लिखेंगे कि ए बी पैरेलल है सी डी के। तो एक नियम बनता है, अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो, तीसरी लाइन काटे, तो जो एंगल जेड बनता है ना, ऐसे जेड या ऐसे जेड, जैसे ये जेड बन रहा है, देखो ये देखो, ये एंगल जेड बनता है, ये जेड बनता है। तो ये जो कोण होता है ना जेड, इसे बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, और ये आपस में इक्वल होंगे। मतलब अगर ये 40 डिग्री है तो कोई पूछे ये कितना है, तो ये भी 40 होगा। ठीक है, जो एंगल जेड बनता है, आपको बस याद रखना है, जो एंगल जेड बनता है उसे बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। तो शॉर्ट में लिखेंगे ए, अल्टरनेट एंगल। तो देखो यहाँ साफ साफ कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि ए बी पैरेलल है सी डी के। देखो ये बोल रहा है ए बी पैरेलल है सी डी के, डी के, सॉरी, ए बी पैरेलल है किसके, डी के। तो स्टार्ट यहीं से करना है, चूँकि या यूँ लिख दो डी पैरेलल ए बी, बात ही कि उससे कोई दिक्कत नहीं। अब ये अगर लाइन इसके पैरेलल है तो देखो जेड बन रहा है, ये देखो बन रहा है ना जेड, ये कहलाता है अल्टरनेट। इसका मतलब अगर ये 35 डिग्री है तो ये एंगल भी 35 ही होगा। तो हम लिखेंगे इसको, बोले आप कुछ भी नाम दे दो, एक्स के दे दो, बोले कि एंगल एक्स इक्वल 35 डिग्री, रीजन अल्टरनेट एंगल। बस अब हमें ये एंगल निकालना है, यही तो मांग रहा है। क्या मांग रहा है ये आपसे, डी सी ई, ये डी, ये सी और ई। अब देखो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या है कि तीनों टोटल का जो एंगल है इनका टोटल होता है 180। ये 53 डिग्री दे रखा है और ये जो वैल्यू है हमारा आ चुकी है 35। तो हम निकाल देंगे, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल सी डी ई, सी डी ई, है ना, क्या लिखेंगे, एंगल एक्स प्लस एंगल 53 प्लस डी सी ई, जो वो मांग रहा है कितना, 180 कर लो, प्लस, सॉरी एक्स की जगह वैल्यू लगा दें, एक्स की जगह वैल्यू लगा देता हूँ। एक्स कितना आ चुका है, 35 आ चुका है ना, और ये 53 है ही, प्लस डी सी ई इक्वल कितना, 180। ये काम यहाँ कर लेते हैं, तो आ जाएगा एक्स, सॉरी एक्स क्या, ये डी सी के एंगल डी सी ई, इन दोनों को प्लस करो, देखो 88 हो जाएगा, प्लस 88 इक्वल कितना, 180। ठीक है, तो एंगल डी सी ई इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 88, और 180 में से अगर मैं 88 माइनस करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास 92 डिग्री। ये मेरा आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना कि ये लाइन, दो लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, तो अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, जेड वाला, है ना। तो ये जितना है उतना ये हो जाएगा। फिर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से आंसर निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये कह रहा है एंगल एक 62 है, ये 62 है, ये कह रहा है ये पूरा वाई 54 है। ठीक है, तो हमसे दो एंगल मांग रहा है, एक तो मांग रहा है एंगल ओ जेड वाई, देखो कहाँ पे, ये रहा ओ जेड वाई, तो ये वाला एंगल, और एक एंगल मांग रहा है जेड वाई ओ जेड, ये रहा वाई, ये रहा ओ, ये जेड। देखो मैं ये बना देता, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ये देखो ये एंगल सबको मिला, ये एंगल है 62 डिग्री और ये एंगल है 54 डिग्री। पहले एक काम करो, सबसे पहले तो आप क्या काम करो, इसको निकाल दो। तो लिखना इन ट्रायंगल या त्रिभुज XYZ कि 62 डिग्री
प्लस 54 डिग्री प्लस एंगल जेड इक्वल कितना 180 ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। तो जेड प्लस इसको प्लस करो तो ये हो जाएंगे 116 इक्वल कितना 180। तो जेड इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 116। तो मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 64 डिग्री। ठीक, लेकिन हमसे मांगा गया है एंगल ओ जेड वाई। ये जो सेंटर है ना, ये ओ जेड वाई, इसका नाम लिखा है इसने। देखो इजित सरल शब्दों में बताऊँ, ये पूरा कितना है। मैं कह दूँ ये दे रखा है बुक में कि ये पूरा 64 हमने निकाले। ये देखो ये पूरा 64 है। और एक लाइन लिखा है ओ वाई या वाई ओ और जेड ओ आर बाइसेक्ट दिस और दिस एंगल। ये कह रहा है ये ओ जेड लाइन है ना, इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मतलब बराबर बराबर टुकड़े। मतलब अगर मैं ये कह दूँ ये पूरा एंगल अगर 100 डिग्री है, कितना है 100, तो ये 50-50 हो जाएगा, है ना। अगर पूरा जितना भी है उसका आधा हो जाएगा। तो हमें कितना दे रखा है, ये 64 एंगल है ना। हमें ये दे रखा है 64, ये दे रखा है 64। तो ये 64 का आधा हो जाएगा। तो 64 का आधा कितना हो जाएगा 32। आंसर तो आ गया, आंसर तो आ चुका है। लेकिन लिखने का तरीका क्या है वो देखते हैं। पहले इसको ज्वाइन कर दो आप, डायग्राम पूरे हुए। और ये देखो ये 54 है पूरा, ये लिख रहा है ना। देखो ओ वाई ओ, ये लाइन जो है ना, इस एंगल को, जैसे मान लो कोई एंगल है ऐसे और ये यूँ है, मैं कह दूँ ये पूरा जो है मान लो 100 है, और ये लाइन इस एंगल को दो भागों में बाइसेक्ट कर रही है, तो ये 50-50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी अपने काम लेनी है। इसे इरेज करूँगा, देखो तो ये एंगल कितना है 54। तो 54 का आधा 27 हो जाएगा ये, और ये भी 27 हो जाएगा। लिख, तो ये हिस्सा मैं यहाँ बना देता हूँ आपको। ओ एक्स वाई जेड, ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर होगा, तो ऐसे लिखेंगे एंगल ओ वाई एक्स। कैसे बोलेंगे, एंगल ओ वाई एक्स, ये लिखेंगे एंगल ओ वाई एक्स बराबर होगा ओ वाई जेड के। मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है, बराबर होगा एंगल ओ वाई जेड के, जो कितना हो जाएगा, पूरा कितना था 54। 54 में 2 का डिवाइड लगा दो, 2 का आ जाएगा 27। तो ये एंगल आ गया हमारे पास 27। ठीक है, और ऐसे कैसे ये लिखेंगे एंगल ओ जेड एक्स, एंगल ओ जेड एक्स इक्वल हो जाएगा एंगल ओ जेड वाई के, एंगल ओ जेड वाई के, एंगल ओ जेड एक्स इक्वल हो जाएगा ओ जेड वाई के, जो कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना था 64। तो आप 64 का आधा कर दो, ये हो गया हमारे पास 32। तो बस एक तो ये आंसर आ गया 32, क्योंकि यही तो मांग रहा था। कहाँ है ओ जेड वाई, तो ये रहा एंगल ओ जेड वाई, एक तो ये आ गया। दूसरी चीज़ अब हमें ये लाना है, तो आप क्या करो, ये अंदर अंदर वाला ट्रायंगल बना लो फिर इतना सा अलग से। ये देखो मैं ट्रायंगल ये अंदर वाला बना देता हूँ। ये था ओ, ये था वाई, और ये जेड। ये कितना है 27, और ये कितना आ चुका है 32। हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो उससे निकाल लेंगे। लिखेंगे क्या कि ट्रायंगल ओ वाई जेड है ना, इन ट्रायंगल ओ वाई जेड में, तो एक तो लिख दो आप डायरेक्टली 27, एक लिख दो 32 प्लस इसको एंगल के फॉर्म में बोलो वाई ओ जेड, क्योंकि बोल भी यही रहा है वाई ओ जेड। यहाँ पर एंगल वाई ओ जेड इक्वल कितना 180,
तो एंगल वाई ओ जेड इक्वल हो जाएगा 180 माइनस, दोनों को प्लस करो तो देखो ये हो जाएगा 59, और 59 को इसमें से माइनस करोगे तो एंगल आ जाएगा वाई ओ जेड इक्वल 121 डिग्री। यही हमारा आंसर है।